सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे ज्ञान क्षेत्र चैनल में। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज हम देखते हैं सूक्ति स्तबकः पाठ का अभ्यास। सूक्ति स्तबकः है सूक्तियों अच्छी अच्छी बातों का गुच्छा। इस पाठ का अनुवाद हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको अनुवाद देखना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देखिए और आज हम करते हैं इसका अभ्यास। तो चलिए देखते हैं इसके अभ्यास में क्या है। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सर्वान श्लोकान सभी श्लोकों को स्वर सहित गाना है। तो आप इनको मीठी मीठी धुन में आवाज में गाने की तरह गा लीजिए। दूसरा है श्लोकांशान योजयत। श्लोकांशान श्लोकों के अंशों को योजयत आपस में जोड़ दीजिए। आपस में योजयत का मतलब जोड़ दीजिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। पहले हम इसकी हिंदी देखते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए। गच्छन पिपील को याति, चलती हुई चींटी चली जाती है। साथ साथ में ही मिलाते हैं। चलिए, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें मीठा बोलना चाहिए। और आगे क्या था कि मीठा बोलने में कैसी गरीबी, तो आएगा वचने का दरिद्रता। इसके साथ में हम इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इसलिए मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलने में कैसी गरीबी। गच्छन पिपीलको याति, चलती हुई चींटी चली जाती है। कितनी दूर? सैकड़ों योजन। यहाँ आएगा योजना नाम सत्यान्यापी, सैकड़ों योजन चली जाती है। तो आप इनको ऐसे मिला भी दीजिए और उसके बाद में कॉपी में आमने सामने भी लिख दीजिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव खुश होते हैं। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी जीव खुश होते हैं। किमा भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से क्या होता है? जीवने योन सार्थक है, जो जीवन में सार्थक ही नहीं है। काकः कृष्ण है, पिकः कृष्ण है। कौवा भी काला है, पिकः कृष्ण है। कोयल भी काली है। को भेद है पिक काकयो, क्या भेद है कोयल में और कौवे में। अगला देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतुवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे खुश होते हैं? तो किससे खुश होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन। सर्वे जंतुवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। और जब भी उत्तर लिखते हैं हम तो पूरी लाइन लिख करके ये जो हटा देंगे और केन की जगह पर प्रिय वाक्य प्रदानेन आ जाएगा। ख पिक काकयो भेदः कदा भवति। पिक काकयो, कोयल और कौवे में भेद कब होता है? हाँ, एक बात याद रखिए, अगर यहाँ दिया हुआ हो कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, तो एक पद में ऐसे लिखना है। और सीधा दिया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, तो हम पूरे वाक्य में लिख देते हैं। यहाँ एक पद में लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको इसमें प्रश्नवाची पदों की जगह लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क्स हटा देंगे तो ये पूर्ण वाक्य में बन जाएगा। तो देखिए, पिक काकयो भेदः कदा भवति। पिक काकयो हो, कोयल और कौवे में अंतर कदा, कब होता है? कब होता है? वसंत ऋतु में। कदा की जगह लिखेंगे वसंत समय। पिक काकयो भेदः वसंत समय भवति, ये ऐसे आ जाएगा। घ कह गच्छन योजना नाम स्थान्यापि याति, कौन चलता हुआ सैकड़ों योजन चली जाती है या चला जाता है? तो कह की जगह आएगा पिपीलिकः। पिपीलिकः गच्छन योजना नाम स्थान्यापि याति। आगे है अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए? अस्माभि, हमें। प्रियम, प्रिय। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। और पूर्ण विराम लगा देंगे। हमें प्रिय बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रिय बोलने में कोई पैसे नहीं लगते। आगे देखिए, उचित कथनानाम समक्षम, जो सही कथन है, सही बात है, उसके सामने आम लिख दो। अनुचित कथनानाम समक्षम, और जो गलत बात है, गलत कथन है, उसके सामने न लिखिए। तो देखिए, काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता। क्या पाठ में किसी और रंग के कौवे का जिक्र था? तो नहीं, कौवा कैसा था? काला। तो यहाँ आएगा ये बात गलत है कि कौवा काला नहीं होता, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे न, नहीं। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए या हमें प्रिय बोलना चाहिए, ये बात सही है। हम इसके सामने लिखेंगे आम, हाँ। गा वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, वसंत के समय में पिक, कोयल और कौवे में अंतर होता है।
ये बात भी सही है, तो हम इसके सामने भी आम लिखेंगे। आम का मतलब होता है हाँ। वैनतेयः पशु अस्ति, जो वैनतेय गरुड़ बाज है वो पशु है नहीं, क्योंकि वो पक्षी है, इसलिए इसमें हम लिखेंगे न। न का मतलब है नहीं। वचने का, वचने दरिद्रता न कर्तव्या, मीठे वचन बोलने में हमें गरीबी नहीं करनी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, ये भी बात सही है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे आम। आम का मतलब हाँ और न का मतलब नहीं। अगला देखिए, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत है। मंजूषा से, इस बॉक्स से, तालिका से समान अर्थ वाले पद चुनकर लिखना है। ग्रंथे होता है पुस्तक में, कोकिला है कोयल, गरुड़ है बाज या गरुड़, परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा, कथने बोलने में या वचन में। तो देखिए, वचने, वचने का मतलब होता है वचन में, इसका पर्यायवाची है कथने। वैनतेय गरुड़ और इसका ये गरुड़ दिया हुआ है। पुस्तके, पुस्तक में, ग्रंथे, ग्रंथ में, ये इसका समानार्थी है। उद्यमेन परिश्रम से, परिश्रमेण परिश्रम से। पिका है कोयल और कोकिला है कोयल। अगला देखिए, विलोम पदानि योजयत, उल्टे पदों को आपस में योजयत जोड़ना है, मिलाना है। सार्थक, सार्थक का आ जाएगा निरर्थक, निरर्थक है, सार्थक है निरर्थक है। कृष्ण है काला, यह है सवेत है सफेद। अनुक्तम बिना कहा गया, उक्तम कहा गया। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है या आती है। जागृत से जागे हुए का, सुप्त से सोए हुए का। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास पूरा किया। अगले पाठ का अनुवाद और अभ्यास देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए। धन्यवाद।